होली के मौके पर जारी हुआ शिक्षकों का ट्रांसफर सूची, फंस गए समस्तीपुर डीपीओ और बीपीएससी से बहाल प्रधानाध्यापक बनेंगे बीईओ। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम दर्शक बंधुओं के साथ साथ तमाम शिक्षक बंधुओं और साथ ही साथ शिक्षिका बहनों को हमारी ओर से होली का बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, होली जैसा पर्व है जिसमें हर किसी को पर्व त्योहार में सम्मिलित रहना चाहिए और हमें भी होली जैसे पर्व में होली मनाना चाहिए, ना कि आपके सामने वीडियो लेकर आना चाहिए। परंतु दोस्तों, कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ शिक्षकों से जुड़े खुशियों वाली बातें होती है जिसको लेकर आप सभी के बीच रूबरू होना हमारी मजबूरी बन जाती है। दोस्तों, इसी के तहत आपके बीच हम लेकर आए हैं 3 ऐसे मुद्दे, जो मुद्दे एक तरफ जहां शिक्षकों के लिए खुशियां लेकर आया है, तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्तीपुर डीपीओ फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ओर से बहुत बड़ा खेल भरा पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इन मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम शिक्षकों के ट्रांसफर सूची जो जारी की गई है होली के मौके पर, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले एक हॉट मुद्दा से आप सभी को रूबरू कराते हैं। यह मामला है समस्तीपुर डीपीओ से जुड़ा हुआ। समस्तीपुर डीपीओ फंसते नजर आ रहे हैं या फिर उन्हें फंसा दिया गया है, इसका जवाब तो समस्तीपुर डीपीओ को ही देना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। काफ़ी गंभीर मुद्दा है और यह मुद्दा सिर्फ समस्तीपुर से जुड़ा हुआ नहीं है, यह मुद्दा पूरे बिहार से जुड़ा हुआ है, जिस पर शिक्षकों का ध्यान नहीं जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बीते देर शाम 13 मार्च 2025 को समस्तीपुर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। दोस्तों, इस पत्र का पत्रांक है 1040 दिनांक 13 मार्च 2025। यह पत्र है प्रशिक्षण से संबंधित, आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। दोस्तों, इस पत्र में 5 दिवसीय प्रशिक्षण की चर्चा की गई है, जिसके एवज में लिखा गया है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना से ई शिक्षा कोष पर प्राप्त निर्देश के आलोक में स्कूल बेस्ड असेसमेंट ट्रेनिंग फॉर क्लास 6 to 12 में पढ़ाने वाले शिक्षकों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिनांक 17/3/2025 से 21/3/2025 तक पीटीईसी शाहपुर पटोरी में आयोजित है। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निम्नांकित शिक्षक शिक्षिकाओं को विरमित किया जाता है। दोस्तों, जो पत्र है वह प्रशिक्षण से संबंधित है और यह प्रशिक्षण 5 दिवसीय जो 17 मार्च 2025 से लेकर 21 मार्च 2025 तक संचालित होने वाली है। दोस्तों, इसके लिए समस्तीपुर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान की ओर से जो पत्र जारी किया गया है, उसके तहत 180 शिक्षकों को उस प्रशिक्षण के लिए विरमित किया गया है। जिस पत्र में दोस्तों कई प्रखंडों के शिक्षकों को विरमित किया गया है, जिसमें विभूतिपुर है, बिथान है, कल्याणपुर है, मोरवा है, पटोरी है, रोसड़ा है, ताजपुर है, उजियारपुर है, विद्यापति नगर है, वारिस नगर है, इत्यादि कई ऐसे प्रखंड है जहां के शिक्षकों को विरमित किया गया है। लेकिन खेल कहां पर हुआ है, मुझे जो जानकारी दी गई है, ताजपुर प्रखंड की ओर से शिक्षकों के द्वारा मुझे यह जानकारी प्रदान की गई है कि बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। शिक्षकों का नाम जो सूची में सम्मिलित किया गया है, यह बिल्कुल गलत सूची है और जानबूझकर यह सूची जारी किया गया है। दोस्तों, अगर आप क्रम पर देखेंगे तो 140 से लेकर 153 तक क्रम संख्या है, जहां ताजपुर प्रखंड के शिक्षकों का नाम शामिल है। इन शिक्षकों को विरमित किया गया है। अन्य प्रखंडों से हमें कोई सूचना नहीं मिली है, इसलिए अन्य प्रखंडों की बातें नहीं कर रहा हूं। ताजपुर से मुझे पुष्ट खबर प्रदान की गई है। ताजपुर के शिक्षकों की ओर से हमारे सामने यह मुद्दा रखा गया है, जिसके आधार पर इन मुद्दों को हम जिला से लेकर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और जिसके द्वारा भी अनियमितता बरती गई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पत्र में संशोधन होना चाहिए। दोस्तों, 140 से लेकर 153 तक ताजपुर प्रखंड के शिक्षकों का नाम है। अब यहाँ पर देखिए, 140 क्रम संख्या में वंदना कुमारी शिक्षिका उत्क्रमित मध्य विद्यालय चक हैदर की है। ये शिक्षिका स्नातक ग्रेड की शिक्षिका है। बिल्कुल इनका नाम सही है। इन्हें प्रशिक्षण मिलना भी चाहिए, क्योंकि कक्षा 6 से लेकर 12 तक के शिक्षकों की सूची की मांग की गई है, ना कि बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की मांग की गई है।
सिर्फ कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जिन शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है उन्हीं शिक्षकों के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित है। दोस्तों 141 क्रम संख्या में नाम दिया गया है कपिलेश्वर राय का, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय चकमधौल है। दोस्तों मैं बता दूं कि कपिलेश्वर प्रसाद राय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चकमधौल के प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हैं। वो फुल फ्लेजेज प्रधानाध्यापक है। प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण अलग होता है, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का प्रशिक्षण अलग होता है, 1 to 5 के शिक्षकों का प्रशिक्षण अलग होता है, शारीरिक शिक्षकों का प्रशिक्षण अलग होता है, लेकिन यहाँ पर फुल फ्लेजेज प्रधानाध्यापकों का भी प्रशिक्षण में विनियमित कर दिया गया है। एक ही नाम नहीं है दोस्तों, 14 नाम दिया गया है, 10 का 10 फर्जी नाम दिया गया है। यह खेल आखिर किसने किया है, सवाल ये खड़ा होता है। दोस्तों उसके बाद नाम दिया गया है 142 क्रम संख्या में अरुण कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय आषाढ़ी। मैं आपको बता दूं कि ये शिक्षक भी उत्क्रमित मध्य विद्यालय आषाढ़ी के फुल फ्लेजेज प्रधानाध्यापक हैं। इनका प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, प्रशिक्षण हेतु इन्हें विनियमित कर दिया गया है। आइए दोस्तों अगला 143 में नाम दिया गया है श्री श्यामनंदन यादव, उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिघरुआ। दोस्तों ये श्री श्यामनंदन यादव उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिघरुआ में कार्यरत हैं। 6 से 12 के शिक्षक के रूप में इन्हें विनियमित किया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि ये शारीरिक शिक्षक हैं और शारीरिक शिक्षक पर इन दिनों विशिष्ट शिक्षक के रूप में यूं ही विवाद छिड़ा हुआ है, जिसके कारण शारीरिक शिक्षक जो 6 to 8 के लिए सक्षमता परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लिए थे और उनका नियुक्ति पत्र भी बाधित हो गया था। फिलहाल वर्तमान में ही उनके लिए अलग से पत्र जारी किया गया है कि ये सभी के सभी शिक्षक 1 to 5 के शिक्षक हैं, इसलिए ये 1 to 5 के शिक्षक ही माने जाएंगे। ताज़ा मुद्दा है, उसके बाद भी श्री श्यामनंदन यादव को 6 से 12 तक के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण हेतु विनियमित कर दिया गया। सिर्फ एक नहीं, आगे भी देखिए दोस्तों, आगे भी सूची में नाम है। अब आइए दोस्तों 144 क्रम संख्या में नाम है नवो नारायण राय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गंगापुर औजा ताजपुर। ये बिल्कुल सही है, ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक है, इनका प्रशिक्षण होना चाहिए। आगे है रमेश कुमार शाह, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बागी। दोस्तों ये भी फुल फ्लेजेज प्रधानाध्यापक हैं, इन्हें 6 से 12 के शिक्षक के रूप में ट्रेनिंग हेतु विनियमित कर दिया गया है। अब आइए दोस्तों, ये है पूनम कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बागी। ये शिक्षिका भी शारीरिक शिक्षिका है, लेकिन 6 से 12 के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण हेतु विनियमित कर दिया गया। यहाँ भी फर्जीवाड़ा किया गया है। आगे है श्रीमती जया कुमारी, उच्च माध्यमिक विद्यालय बागी। ये सही नाम है, उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका है, इनका प्रशिक्षण होना चाहिए। अब आइए दोस्तों अगला नाम है चंदेश्वर पासवान, राजकीय मध्य विद्यालय फतेहपुर। ये फुल फ्लेजेज प्रधानाध्यापक है, लेकिन इन्हें भी 6 से 12 के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण के लिए विनियमित कर दिया गया है। अब आइए दोस्तों, ये है 149 में नाम है रेणु कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय फतेहपुर वाला नवका टोल। बिल्कुल ये शिक्षिका सही है, स्नातक ग्रेड की शिक्षिका है, इनका प्रशिक्षण होना चाहिए, जायज नाम दिया गया है। आगे दोस्तों दिया गया है क्रम संख्या 150 में राम सुदीन सिंह, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुबौली बासो। दोस्तों राम सुदीन सिंह उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुबौली बासो के फुल फ्लेजेज प्रधानाध्यापक हैं, इन्हें भी प्रशिक्षण हेतु विनियमित कर दिया गया। बिल्कुल गलत है। अब आइए दोस्तों अगला नाम है 151 क्रम संख्या में रामदेव पासवान, उत्क्रमित मध्य विद्यालय डीह सरसौना। ये भी प्रधानाध्यापक है, इन्हें भी प्रशिक्षण हेतु विनियमित कर दिया गया। ये भी गलत नाम दिया गया है। अब आइए दोस्तों क्रम संख्या 152 में दिया गया महेश राय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंगरा। ये भी फुल फ्लेजेज प्रधानाध्यापक है, इन्हें भी 6 से 12 के शिक्षक के रूप में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। बिल्कुल गलत सूची है। आगे आइए दोस्तों 153 क्रम संख्या बाल मुकुंद कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंगरा। ये भी फिजिकल टीचर है, ये भी 1 to 5 के शिक्षक हैं, दे दिया गया 6 से 12 के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण हेतु। मेरा सवाल है कि ताजपुर प्रखंड से प्रशिक्षण के लिए 14 शिक्षकों की सूची दी गई, जिसमें 14 में से 4 शिक्षक बिल्कुल जायज है और 10 शिक्षक का नाम बिल्कुल गलत दिया गया है। 10 शिक्षक में 3 शिक्षक शारीरिक 1 to 5 के शिक्षक हैं और 7 फुल फ्लेजेज प्रधानाध्यापक है। आपको मालूम होगा कि इन दिनों विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा आयोजित है। प्रधानाध्यापकों के ऊपर एक बड़ा दायित्व है
कि वार्षिक परीक्षा का सफल संचालन कराया जाए, लेकिन फुल फ्लेजेज प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण में भेज दिया जा रहा है। आखिर यह खेल कौन कर रहा है? पत्र जारी किया गया समस्तीपुर डीपीओ प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान की ओर से। आखिर ऐसी गलती क्यों की गई? सभी संवर्ग के शिक्षकों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण आयोजित है, तो एक ही में क्यों दिया जाता है? क्या प्रशिक्षण के नाम पर सिर्फ कोरम पूरा किया जाता है या फिर वास्तविक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण आयोजित की जाती है? इसका जवाब मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से, आखिर यह फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है? पत्र में लिखा गया है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल से प्राप्त निर्देश के आलोक में। दोस्तों, ई शिक्षा कोष पोर्टल से प्राप्त निर्देश के आलोक का मतलब होता है कि आपको प्रशिक्षण कराने के लिए निर्देश दिया गया है। लोग समझते हैं और मैं भी समझता था कि जो भी सूची जारी की जाती है वह स्टेट से जारी की जाती है, लेकिन इस फर्जीवाड़ा से स्पष्ट हो गया कि स्टेट से कोई भी पत्र जारी नहीं किया जाता है। सारे के सारे जिले से जारी किए जाते हैं और जिला में प्रखंडों की ओर से सूची भेजी जाती है, जिसके आधार पर सूची तैयार कर डीपीओ के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। ठीक यही स्थिति है ताजपुर प्रखंड के अंतर्गत। 14 में से 10 नाम फर्जीवाड़ा के रूप में दे दिया गया और ऐसा करने वाला कोई और नहीं। मैं कहना चाहूँगा कि डीपीओ समस्तीपुर कहीं से भी दोषी नहीं है। जो सूचनाएं हमको प्राप्त हो रही है और जो आभास हो रहा है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि ताजपुर प्रखंड की ओर से कुछ गिने चुनिंदे शिक्षक हैं जिनकी ओर से ऐसा खेल किया जा रहा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर से मिलकर इन शिक्षकों का नाम दिया जा रहा है और जो योग्य शिक्षक है जिनका प्रशिक्षण होना चाहिए उनको हटा दिया जा रहा है। दोस्तों, जो 14 शिक्षकों का नाम है उसमें यह स्पष्ट है कि 14 शिक्षकों में स्नातक ग्रेड के एक भी शिक्षक नहीं थे नियोजित या फिर विशिष्ट शिक्षक के रूप में। अगर 4 नाम जायज था तो वो सभी के सभी नियमित कोटि के शिक्षक थे, लेकिन स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक हो, एक भी नाम शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि इसी कोटि के कोई न कोई एक शिक्षक है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर से मिलकर ऐसा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और डीपीओ समस्तीपुर को फंसाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि यह पत्र निरस्त होना चाहिए और जो जायज सूची है एक बार फिर से वो जारी किया जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन काम का वीडियो है। इस तरह का मामला अन्य जगह भी हो सकता है। शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है, बीमार व्यक्ति को प्रशिक्षण में धकेल दिया जाता है, जो किडनी पेशेंट होता है, जो हार्ट बीमारी का ऑपरेशन करा चुके होते हैं, उन्हें प्रशिक्षण में भेज दिया जाता है और अन्य स्वस्थ शिक्षक विद्यालय में बैठकर कुर्सियां तोड़ते रहते हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? हम ताजपुर प्रखंड की बातें करें तो यहाँ ढेर सारे मामले हैं जिस पर छानबीन भी किया जाना चाहिए। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 5 मार्च 2025 को टीएलएम मेला का आयोजन किया गया था और अच्छा टीएलएम प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत भी किया गया था। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह टीएलएम मेला का आयोजन 1 to 5 के शिक्षकों के लिए किया गया था, लेकिन ताजपुर ऐसा प्रखंड है जहां 6 to 8 के शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया और 1 to 5 के शिक्षक को दरकिनार कर दिया गया। आखिर यह खेल क्यों खेला जा रहा है? दोस्तों, अगर इस तमाम बिंदुओं में सुधार नहीं हुआ तो इसके पीछे का रहस्य भी मैं खोलूंगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, कौन ऐसा कर रहा है, मैं उजागर करके रख दूंगा। आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर पर हम बातें करते हैं। दूसरी खबर ये है कि बीपीएससी से बहाल प्रधानाध्यापक बनेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। इसकी ओर से मैं बता दूं कि वर्ष 2023 में बीपीएससी के माध्यम से प्रधानाध्यापकों की बहाली हुई थी। कुल 550 शिक्षक ही बीपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त किए थे, क्योंकि उस वक्त निगेटिव मार्किंग थी और सफलता प्राप्त करने के बाद लगभग 339 प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी ही विद्यालय योगदान किए थे। उन प्रधानाध्यापकों की ओर से एक ज्ञापन डॉक्टर एस सिद्धार्थ को सौंपा गया है। उनका मांग है कि हम सभी को रिक्त पड़े प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाए। दोस्तों, बिल्कुल उनका मांग जायज है, क्योंकि कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर वो प्रधानाध्यापक पद को हासिल किए हैं और वर्तमान में जो बिहार सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है उसमें रिक्त पड़े प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। दोस्तों, इसके क्रम में प्रतिनियुक्ति जो की गई है वह बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा चयनित पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में की गई है। लेकिन मैं इन प्रधानाध्यापकों की मांग के बारे में कह दूं, ये सभी के सभी प्रधानाध्यापक बीपीएससी से चयनित है, तो इनकी प्रतिनियुक्ति अगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में की जाती तो वास्तव में वर्तमान में जो प्रतिनियुक्ति की गई है उससे बेहतर काम जरूर करते।
क्योंकि कैडर भी देख लिया जाए तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग से बड़ा कैडर होता है बिहार लोक सेवा आयोग का। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। इनके सही मांग पर विचार करते हुए इनकी प्रतिनियुक्ति को लागू कर देना चाहिए। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर पर हम बात करते हैं कि होली के अवसर पर जारी हुआ शिक्षकों की ट्रांसफर की सूची। दोस्तों, इसके क्रम में आपके स्क्रीन पर एक पत्र है जो आप देख रहे हैं। इस पर पत्रांक भी है और दिनांक भी है। 6 पन्नों की यह सूची है जो 13 मार्च 2025 को जारी की गई है। दोस्तों, इसको आप पूरा देखेंगे। 6 पन्नों की यह सूची है और शुरू से लेकर 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, सभी पेज तक जाएंगे। आपको शिक्षकों की सूची के बारे में देखेंगे, आपको नाम नहीं मिलेंगे, लेकिन सबसे अंतिम सूची में लिखा गया है बुरा न मानो होली है। दोस्तों, हमारी बातों से भी बुरा नहीं मानिएगा, आज होली है, मैं भी प्रैंक किया हूं। आखिर शिक्षकों के द्वारा ऐसा प्रैंक किया गया है तो वास्तव में ट्रांसफर के लिए बहुत व्याकुल है बिहार के शिक्षक, जो होली जैसे पर्व में भी ट्रांसफर के मुद्दे पर ही अपना ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 25 मार्च तक इंतजार किया जाए, एक लंबी सूची जारी की जाएगी। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आप सभी होली मनाइए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।